वंस अगेन वेलकम बैक एट द रेट ERVSR चैनल, जहाँ पर हम लोग 12 क्लास के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। अब बातें करूँ मैं फिजिक्स में पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स में हम लोग 5th नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किया हुआ था, जिस टॉपिक का नाम क्या था, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट और मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट फॉर अ डाइपोल। तो किसी भी डाइपोल के लिए, द्विध्रुव के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते थे, कहाँ पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक्सियल पॉइंट पर। तो ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया हुआ था पिछले लेक्चर में। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख जरूर लेंगे, क्योंकि हर एक लेक्चर, हर एक क्लास एक नेक्स्ट क्लास से, यानी कि हर एक टॉपिक, मेरे कहने का मीनिंग है कि हर एक टॉपिक अगले टॉपिक से इसमें रिलेट करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसका स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखेंगे तो हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आपको क्लियर होते चला जाता है। लेकिन बीच से स्टार्ट करने पर ये प्रॉब्लम आती है कि समझ में थोड़ी सी लेट आएगी। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको बोर्ड पर नजर आ रही होगी कि टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे। किसके लिए? मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। कोई डाइपोल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, अब उस पर हम लोग टॉर्क, उसके ऊपर जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है उस टॉर्क को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोगों को कैसे फाइंड करना है टॉर्क। अच्छा, टॉर्क से आप 11th क्लास अगर पढ़े होंगे तो टॉर्क से आपको पता होगा कि टॉर्क कहने का मीनिंग एक तरह का फोर्स ही होता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। यहाँ पर समझिए कि हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखते रहेंगे, यहाँ हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको पढ़ने के लिए ध्यान से देखते रहेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग ले लिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, एक डाइपोल को रख रहा हूँ। समझेंगे यहाँ पर एक क्या है, डाइपोल। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि एक डाइपोल को रख रहा हूँ यहाँ। समझिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट पर मैंने एक क्या लगाया, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने क्या लिया, डाइपोल ले लिया। ये जो डाइपोल लिया, अब ये देखेंगे, ये जो हम लोगों का है क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे कि ये जो फोर्स इस पर अप्लाई होगा, इसका जो फोर्स अप्लाई होगा ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में। इस पर जो हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, क्योंकि हर एक, ये समझिए कि डाइपोल रखे हैं तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा, तो ये जो है हम लोगों का जो डाइपोल है, इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। बताइए कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम। अब मैं बातें करूं कि यहाँ अगर मैं एक और क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए, इसको बिल्कुल क्या ले लें, अगर सीधा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन। कैसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर लाइन मैं ड्रॉ करूं, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये समझिए यहाँ क्या हो रहा है, थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो ये जो डिस्टेंस होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का क्या होगा, टू ए साइन थीटा, और ये जो दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है, क्या कुछ ना कुछ हम लोगों का डिस्टेंस होगा। अब ये समझिए कि यहाँ जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, यहाँ जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, यहाँ जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसको समझेंगे, इसको क्या समझेंगे हम लोग, Q माइनस एम। और यहाँ पर जो हम लोगों का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसको क्या समझेंगे, क्यू एम। तो इधर क्यू एम है और एक क्यू माइनस एम है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर क्यू माइनस एम और यहाँ क्यू एम है, या इधर भी ले सकते हैं क्यू एम और एक साइड हो गया क्यू
-m। अब ये हम लोगों का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमने क्या बना दिया यहाँ, समझिए यहाँ जब हमने बना दिया ए डाइपोल। अब इस डाइपोल के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, टर्क फाइंड करना है। टर्क मीन्स फोर्स फाइंड करना है। टर्क एक तरह का फोर्स है, लेकिन ये सर्कुलर शेप में फोर्स अप्लाई होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे क्या, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। अगर देखा जाए यहाँ तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अच्छा इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, इसको ए समझिए और इसको बी समझिए। अगर इसको कंसिडरेशन लिखना होगा तो आप खुद से लिख लेंगे कि माना कि ए बी एक क्या है, डाइपोल है, जो एक चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, जिस पर पोल स्ट्रेंथ ए पॉइंट पर पोल स्ट्रेंथ -m और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ QM है, प्लस QM है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a sin थीटा है। ये लिख लेंगे। तो मुझे टॉर्क फाइंड करना है। ये क्लियर है, इतना अगर कंसिडरेशन लिख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग फाइंड किए थे फोर्स के रेस्पेक्ट में। तो ये बताइए हम लोग क्या जानते थे, वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं पिछले क्लास में, पिछले क्लास की अगर थोड़ी सी मैं बातें करूं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ा था, FM अपॉन QM पढ़ा था क्या हम लोगों ने, बताइए। यहाँ तक क्लियर है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला FM अपॉन QM हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसका यूज करके, अब इसका यूज करके मुझे क्या, फोर्स ही तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसको मैं बोलूं तो टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, टाउ। इसको टाउ पढ़ते हैं टी लिख कर और नीचे से घुमा देंगे, टाउ बोलते हैं। अब ये हम लोग जानते थे, तो एक तरह का एक क्या है, फोर्स है। ये फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स को अगर फाइंड करेंगे यहाँ से, अगर इस फोर्स को फाइंड करेंगे तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एम इज इक्वल टू हम लोगों का आएगा क्या, क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये आएगा क्या हम लोगों का, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताइए। अगर किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम है तो बताइए। यहाँ तक अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया या आया। अब देखेंगे कि मुझे अब फाइंड करना है, मुझे अब फोर्स फाइंड करना है इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस डाइपोल के लिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो डाइपोल है, इसके लिए अगर मैं देखूं, इस क्या देखूंगा, अगर बी पॉइंट पर यहाँ पर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए मुझे अगर फाइंड करना होगा टॉर्क फोर्स, तो यहाँ पर मैं देखूं नाउ। अब देखिए मुझे काम क्या करना है, अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर मुझे एफ क्यू एम मैं किसके लिए फाइंड कर रहा हूँ, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए। पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर फाइंड करूं, अगर मैग्नेटिक फोर्स मैं फाइंड करूंगा तो यहाँ लिखूंगा क्या, क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्या, किसके लिए यह है, फॉर पॉइंट बी। और बी पॉइंट कहने का मीनिंग, बी पॉइंट कहने का मीनिंग पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ पर। अब फिर मैं एक काम कर, इसको नाम दे देता हूँ क्या, इसका अगर देखा जाए, चलिए अगेन अगेन हम लोगों को फाइंड किस पर करना है, फॉर पॉइंट ए। अब ए पॉइंट कहने का मीनिंग नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। अब नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए मुझे फाइंड करना है, तो अगर नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ के लिए फाइंड करना होगा तो यहाँ से मैं लिखूंगा क्या, एफ माइनस क्यू एम इज इक्वल्स टू माइनस क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। अब यहाँ से देखेंगे कि इस नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ पर हम लोगों का फोर्स और पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ पर हम लोगों का फोर्स जो आया, अगर इसको सम करेंगे, अगर इसको ऐड करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आएगा। अब इसको दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे अगर ये दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा,
अगर ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो देखिएगा क्या आएगा हम लोगों का। अब देखेंगे नाउ, अब टोटल फोर्स की मैं बातें करूं, एफ इज इक्वल्स टू एफ एफ प्लस क्यू एम प्लस एफ माइनस क्यू एम इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो अगर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, मेरा वैल्यू पुट करेंगे तो एक आएगा क्यू एम इंटू बी, फिर प्लस माइनस क्यू एम इंटू बी। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या है, जीरो आया क्या। यहाँ से अगर देखेंगे तो नेट फोर्स मेरा क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ तक नेट फोर्स मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। ये फोर्स देखा गया कि इस पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ पर अगर हम लोग टोटल फोर्स निकालें, यानी कि दोनों को मिलाकर हम नेट फोर्स निकालें, तो यहाँ से मुझे पता क्या चला कि नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, अगर दोनों पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ रहा तो। अब आते हैं हम लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, टॉर्क पे आते हैं। इसी का यूज करके अगर टॉर्क पर आते हैं तो माइंड में रखेंगे यहाँ, अगर मुझे टॉर्क निकालना है, अब मैं कहाँ आ रहा हूँ, टॉर्क पर। अब टॉर्क मुझे फाइंड करना है, टॉर्क के लिए मैं क्या लिखूंगा, टाउ। टॉर्क के लिए मैं क्या लिखूंगा, टाउ। अब मुझे टाउ निकालना है, टाउ इज इक्वल्स टू, अगर टाउ इज इक्वल्स टू, आप थोड़ी सी ध्यान देंगे किस पर, इस पर। अब यहाँ देखेंगे टाउ इज इक्वल्स टू मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा, अगर टॉर्क निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर इधर बोलिए या आइदर बोलिए, दोनों क्या है, सेम है। अगर देखा जाए इस पर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो फोर्स है, अब फोर्स का मीनिंग क्या है कि फोर्स, यहाँ देखा जाए फोर्स इक्वल्स टू हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्यू एम भी है क्या, क्यू एम बी, और हम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए साइन थीटा है क्या। अगर टू ए साइन थीटा है तो ये काम हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल टू इसको लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर फोर्स, आइदर अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हैं, आइदर फोर्स ऑन डाइपोल, ऑन डाइपोल मल्टीप्लाई बाई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, तो इसके बाद ये जो टॉर्क है, अब इधर फोर्स आइदर फोर्स क्या है हम लोगों का, जो आइदर फोर्स है आपका, तो क्यू एम बी यही तो है। अब टाउ इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा क्या, टाउ इज इक्वल्स टू क्यू एम बी इनटू क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या है, यही तो है, टू ए साइन थीटा, टू ए साइन थीटा। अब टू ए साइन थीटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इधर वाला क्या होता है, साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा, फोर्स जो लगता है एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं बहुत पहले। इसलिए अब आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं किस पर, अपने पॉइंट पर आते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, टू ए साइन थीटा है क्या। यहाँ से मुझे अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करना होगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू क्यू एम और टू ए को एक साथ मैं कर दे रहा हूँ, क्यू एम इंटू टू ए को एक साथ मैं कर दे रहा हूँ, और इधर आ गया मेरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। बताइए किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे, यहाँ तक समझ में अगर नहीं आती है तो आप खुलकर बोलेंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे। अब ये जो कैलकुलेशन हम लोग अगर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये एक फॉर्मूला दिख रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़े थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो था हम लोगों का, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये पढ़े थे क्या, एम इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू टू ए। फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, अभी जस्ट कुछ दिन पहले भी इसमें हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा है।
अब इसके बाद यही काम करना है, टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है क्या? एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब मुझे अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में बदलना है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे चेंज करना होगा, अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज करना होगा तो इसके लिए मैं काम क्या करूंगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करने के समय में जो कंपोनेंट है साइन थीटा है ये एलिमिनेट हो जाता है। अगर एलिमिनेट हो गया तो मेरे पास आ जाएगा क्या, अगर मैं बोलूं टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, ये हम लोगों का आ जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला हम लोगों की आती है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी क्योंकि हम लोगों ने ध्यान से देखा कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे आया, नेट फोर्स 0 आया, फिर हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब इसके बाद मैं बातें करूँ कि इसके बाद एक दो फार्मूला हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आपको पता होगा क्या हम लोगों ने पढ़ा था। आप टॉर्क का फॉर्मूला एक और पढ़े होंगे पिछले दो लेक्चर के पहले, आपको याद होगा बिना साइन थीटा वाला केस। एक और हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से अगर देखेंगे आप, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको बता दूं तो, आपको बता दें तो ये देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि यहाँ पर टाउ इज इक्वल्स टू अल्सो वी नो डैट, अल्सो वी नो डैट, हम लोग क्या जानते थे कि टाउ इज इक्वल्स टू, टाउ क्या, एक बार साइड में लिख देता हूँ, बार बार मैं लिख रहा हूँ टाउ, टाउ का मीनिंग है टॉर्क, टाउ का मीनिंग है टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल्स टू बिना साइन थीटा, क्या लिखे थे आप, बिना साइन थीटा, थीटा है वहां पर हम लोग पढ़े थे बिना साइन अल्फा, यहाँ थीटा के लिए ले रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, बिना साइन थीटा। अगर अल्फा होता तो मैं क्या लेता, अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर टाउ का वैल्यू मेरे पास है बिना साइन थीटा पहले से, और एक टाउ का मान वैल्यू जो है यहाँ पर आया है कि टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब दोनों को कंपेयर अगर कर दूं, मैं इसको मान लूँ कि इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लूँ इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड, और वी हैव टू गेट, वी फाइंड, हम लोग क्या पाते हैं। अब देखेंगे कि हम लोगों को जो पाना है वो आसानी से पा लेंगे, इस टाउ को एक इक्वल कर देंगे। जब दोनों टाउ इज इक्वल टू है तो इसका रिजल्ट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ एम बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू बिना साइन थीटा। अब यहाँ से भी मेरा क्या आएगा, एक फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट होने वाला दिख रहा होगा, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल आउट हो गया क्या। अब यहाँ से हम लोगों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर फाइंड करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैं बातें करूँ तो यहाँ एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल्स टू आई एन ए, इन्ना सोना, आपको मिल गया, समझ गए। इन्ना बोलिए या निया बोलिए या एनी बोलिए, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ से हम लोगों का एक फॉर्मूला ये मिल गया। इस तरह करके हम लोगों का जो एक टॉपिक था, छोटी सी टॉपिक जो था डेरिवेशन का, ये जो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से टॉर्क फाइंड कर लिया था, तो ये हम लोगों का टॉर्क निकल गया यहाँ तक। इसके बाद इससे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हम लोगों का, इसका भी फॉर्मूला यहाँ से एक निकल गया। यानी कुल मिलाकर हम लोगों का इसका जो रिजल्ट था यहीं तक सॉल्यूशन था, इसके बाद ये आ गया तो एक फॉर्मूला हम लोग एक्स्ट्रा हम लोगों को मिल गया इससे पहले वाला जो टॉर्क था उससे कंपेयर करके। अब फिर हम लोग अब इसके आगे चलते हैं। आगे अगर टॉपिक का मैं बातें करूं तो आगे टॉपिक की मैं बातें करूं, इसको ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो फिर हम लोग इसके आगे की तरफ चलते हैं। अब आइए इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब आगे की तरफ आना है। तो आगे की तरफ अगर देखेंगे तो हम लोगों का क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन रोटेटिंग
एनर्जी स्टोर्ड इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही है, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड इन रोटेटिंग डाइपोल। अब एनर्जी मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एनर्जी। अब एनर्जी फाइंड करने के लिए आपके भी अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग, एनर्जी फाइंड करना है तो फिर काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बिना कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा है। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया? मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ड्रॉ किया और इसमें एक डाइपोल को रख दे रहा हूँ। कैसा, क्या रख दे रहा हूँ? एक डाइपोल रख रहा हूँ। ज्यादा बड़ा हो गया। और एक डाइपोल मैं और रख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे, ध्यान से देखेंगे। चलिए, हम लोगों ने ये बना दिया। अब यहाँ से मुझे काम क्या करना है, ये समझेंगे। ये हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पर हम लोगों का ये रोटेट कर रहे हैं। क्या है? कोई भी डाइपोल को मैंने ले लिया, क्या हो रहा है? यहाँ रोटेट कर रहा है। यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर रोटेट कर रहा है। अब ये समझेंगे कि ये जो पहले वाला है ये क्या है? थीटा वन। क्या समझेंगे? थीटा वन, या इसको मानिए क्या, पहले यहाँ पर जो था तो इसको क्या समझेंगे आप? थीटा वन समझेंगे। इसको आप समझेंगे कि थीटा वन। आप इसको क्या समझेंगे? ये है हम लोगों का थीटा वन। और यहाँ पर जो है ये वाला जो है इसको क्या समझेंगे आप? थीटा टू। ये थीटा वन हो गया और ये थीटा टू हो गया। और इधर जो है हम लोगों का ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस पर जो हम लोगों का देखा जाए तो इस पर हम लोगों का क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है क्यू एम, और इधर क्या है? क्यू एम। ये हम लोगों का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। बताइए, यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम? अब ये समझेंगे हम लोगों को, जो अगर यहाँ पर ये जो रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा है तो इसमें एनर्जी लगेगा, वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें एक बहुत ही छोटा सा डाइपोल है। बहुत ही छोटा सा डाइपोल है, तो जहाँ पर भी छोटा का बातें चलता है, स्मॉल की बातें चल रही होती है, तो उसको उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डी लगा देते हैं। जैसे वर्क डन है तो डी डब्ल्यू। अगर मान लीजिए डिस्टेंस की बातें चल रहा है तो डी थीटा। तो यहाँ पर आपको 11th क्लास की टॉपिक याद होगा कि जब भी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट लेना होता था कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, अगर यहाँ पर थीटा पे डिस्प्लेस हो रहा है तो इसके लिए छोटा सा, अगर बहुत कम डिस्प्लेस हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा, डी थीटा। अब इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि लेट अ मैग्नेटिक फील्ड situated in a magnetic let a dipole which is situated in
मैग्नेटिक फील्ड बी which pole strength minus qm and qm. We have to find a energy. We have to find energy stored in a rotating dipole. समझ गए? तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं कंसिडरेशन। हिंदी में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, माना कि एक डाइपोल है जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसके लिए एक पोल स्ट्रेंथ माइनस क्यू एम और प्लस क्यू एम है, तथा इसका एंगल घूमने के दौरान जो मूव करने के जो दौरान है, तो घूमने के दौरान थीटा वन से थीटा 2 हो जाती है। तो मुझे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल निकालना है, ज्ञात करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? अगर मैं बोलूं कि वर्क डन, अगर एनर्जी लॉस होगा, वर्क काम होगा, तो काम में वर्क डन होगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों को काम क्या करना है। हम लोगों को लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू का मीनिंग क्या है? छोटा सा वर्क डन। अगर छोटा सा वर्क डन होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक पढ़े होंगे, वर्क डन इक्वल टू किया गया कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुना विस्थापन। साइड में लिखना होगा तो लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना होता है क्या? और यहाँ पर अगर हम लोगों का वर्क डन अगर बहुत छोटा हो जाए, चलिए इसको W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिखते हैं, और एस क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। अभी हम लोग को मानिए वर्क डन क्या है, बहुत ही छोटा सा स्मॉल वर्क डन हो रहा है, बहुत ही छोटा वर्क डन हो रहा है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फोर्स, और फोर्स जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो फोर्स है बिल्कुल कैसा हो रहा है, सर्कुलर शेप में हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, फोर्स को टाउ आई इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा, डी थीटा। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोगों का जो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, तो एक सर्कुलर जा रही है, तो इसके लिए डी थीटा लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? अब मैं काम क्या करूंगा, यहाँ पर टाउ का वैल्यू अगर मैं बातें करूँ, अभी जस्ट हम लोगों ने टाउ का वैल्यू इसमें क्या पढ़ा, देखिए यहाँ टाउ का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है क्या, कि टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा अगर हम लोगों ने फाइंड किया है, तो यहाँ पर रखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था क्या, बोलिए? ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ लिया। अब मैं यहाँ से काम क्या करूँगा, यहाँ के बाद मैं इंटीग्रेट करूँगा, लेकिन एक चीज़ तो है, ये भी डी थीटा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेशन लूँगा। अगर इंटीग्रेशन कीजिएगा, समाकलन कीजिएगा, तो क्या आएगा आपका वैल्यू। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोगों का वैल्यू है चेंज हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रही है क्या। तो अगर लिमिट का मैं बातें करूँगा, तो लिमिट हम लोगों का क्या हो जाएगा, लिमिट जो होगा थीटा 1 से थीटा 2। अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड अगर कर देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो लिखिए यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे लिमिट लेना पड़ेगा थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा, और यहाँ हो गया डी थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका तो वर्क डन का वो डब्ल्यू आ गया, और इधर क्या आएगा, एम बी। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोगों का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ साइन थीटा तो रह जाएगा, लेकिन ये सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एम बी कहाँ जाएगा, बाहर। और यहाँ पर हम लोगों का साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप किए होंगे, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा क्या, थीटा 1 से थीटा 2। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए। अब यही वैल्यू पुट कर देना है, ये वैल्यू हम लोगों को पुट करना है। अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर आपसे मैं बातें करूँ कि इसमें अगर रखेंगे लिमिट रखकर, हम लोग क्या करते हैं, एक बार कॉस थीटा के जगह पर थीटा 1 रखते हैं, एक बार थीटा के जगह पर थीटा 2 रखते हैं, और माइनस कर लेते हैं। जो हम लोगों का रिजल्ट आता है वही हम लोगों का क्या हो जाता है,
वर्क डन आ जाता है। और वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी होता है। वर्क डन ही एनर्जी होता है। पहले भी आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि W इज इक्वल टू यू। एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, अगर मैं देखूं तो देखेंगे आप, अब इधर मैं देखूं तो लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिखना होगा तो मैं लिमिट रख रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू, या ऐसा ही लिखिए, MB इंटू, अब मैं लिमिट रख रहा हूँ -θ1 माइनस कॉस θ1 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, θ2 माइनस θ2, क्या लिखूंगा मैं, माइनस कॉस θ2, ये लिख सकता हूँ क्या। अब यहाँ पर लिखेंगे तो देखेंगे MB, और यहाँ पर आ गया माइनस कॉस। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट थोड़ी सी कर रहा हूँ, यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हो गया कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हम लोगों का क्या आ गया, वर्क डन, और यही हम लोगों का क्या है, एनर्जी है। तो ये जो फॉर्मूला है आप यहाँ से याद रखेंगे, ये जो हम लोगों का फॉर्मूला आ गया क्या, यही U इज इक्वल टू MB कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, यही हम लोगों को फाइंड करना था डाइपोल के लिए, ये हम लोग लिख लिए, फाइंड कर लिए। अब इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, जिसके लिए हम लोगों को काम क्या करना है। अब ये जो बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है उसके लिए मुझे काम क्या करना है, इसके लिए काम करना है, डेफिनीशन देखना है। क्लियर है यहाँ तक, एक बार देख लीजिए। डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायग्राम क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है, तो डायग्राम आप छोड़ेंगे नहीं। अगर डायग्राम की मैं बात करूँ तो डायग्राम बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे, डायग्राम आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, डायग्राम को ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम के बिना काम नहीं चल सकती, इसलिए डायग्राम आप नहीं छोड़ सकते। डायग्राम बना जरूर लेंगे। तो ये है हम लोगों का डायग्राम। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले तो मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्चुअली होता क्या है। मैग्नेटिक सब्सटेंस मैं स्टार्टिंग में भी बताया था और अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है चुंबकीय पदार्थ है। जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है चुंबकीय पदार्थ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थ का प्रकार। आप देखेंगे चुंबकीय पदार्थ का प्रकार जो होता है, चुंबकीय पदार्थ के जो प्रकार होता है, ये होता क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। कि मैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो किसी मैग्नेट के तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा वस्तु होता है जो किसी चुंबक की ओर आकर्षित होता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका जो टाइप्स है, 3 टाइप्स है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। There are 3 types of the magnetic substance. First one is the paramagnetic substance and second one is the ferromagnetic substance and third one is the डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप हिंदी में बोलेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप बोलेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को बोलेंगे और अचुंबकीय पदार्थ, या क्या बोलेंगे उसको, डायामैग्नेटिक। माइंड में रखिए कि वो चुंबक की तरफ नहीं अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखेंगे इसको टाइप्स में, हम लोगों का फर्स्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनुचुंबकीय पदार्थ को का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चुंबक के द्वारा आकर्षित किया जाता है। क्या होता है, किसी भी चुंबक के द्वारा आकर्षित किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो हम लोग का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके कंपेयर में,
उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करता है, कम अट्रैक्ट होता है किसके तरफ, किसी भी मैग्नेट के तरफ। फिर से ध्यान से माइंड में रखेंगे कि एक ऐसा मटेरियल होता है या एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चुंबक की ओर आकर्षित होती है। लेकिन एक केस है इसका कि जो हम लोगों का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो लौ चुंबकीय पदार्थ है, वो जितना अट्रैक्ट होता है उससे थोड़ा सा ये कम अट्रैक्ट होता है। तो यही लिखा हुआ है, देखेंगे दैट सब्सटेंस which is attracted by the magnet but less than the ferromagnetic substance। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि that substance which attracted by that substance which attracted by magnet relatively less than नहीं है, less that यहाँ लिखा हुआ less than है, देख लेंगे एक बार, less that नहीं less than है, less than ferromagnetic substance is called the paramagnetic substance। हिंदी में भी लिखा हुआ है it is used for making a electromagnet। इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं, इसका जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक बनाने में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब तक उसमें करंट को फ्लो कराएंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग करंट पास कराना बंद करेंगे चुंबकीय क्षेत्र बंद हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए इसका पारामैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज किया जाता है। वह पदार्थ जो लौ चुंबकीय पदार्थ के तुलना में चुंबक की ओर कम आकर्षित होता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसका विद्युत चुंबक बनाने में यूज किया जाता है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसका जो डायग्राम होगा, इसका अगर देखेंगे, इसका अगर हम लोगों को डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के थ्रू अगर डायग्राम बनाना होगा तो इसका जो डायग्राम बनेगा आपका क्या देखेंगे, ये समझिए कि यहाँ पर आपका एक क्या है, मैग्नेट है। ये कौन सा, एक बार मैग्नेट मैंने ले लिया। बार मैग्नेट का ये क्या है, नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। अगर मैं देखूं इसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं ड्रॉ करूंगा तो इसमें क्या होगा, इधर से आया, इधर से हम लोग का क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे होगा, ऐसे चला जाएगा, बताइए कोई दिक्कत। फिर इधर से आएगा, ऐसे पास करेगा, फिर इधर से आएगा, ऐसे पास कर जाएगा, ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए चला जाएगा। तो ये जो है इधर से इंटर किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये भी क्या है, इंटर कर रहा है, और इधर से क्या हो गया, पास कर गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया गया, किसके लिए ये है हम लोगों का पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए है, अनुचुंबकीय, ये है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। इसका मीनिंग क्या है, जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है ये अट्रैक्ट कर रहा है, किसको अट्रैक्ट, अपने तरफ ये करने का ट्राई कर रहा है, किसको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या सॉरी कोई भी हम लोगों का पदार्थ है इधर रखा हुआ है, कोई भी वस्तु है जो हम लोगों का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको ऐसे हम लोगों को अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इसका एक और मैं बताऊं कि अगर समझिए एग्जाम्पल के लिए कि मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक क्या ले रहा हूँ, एक कोई भी छोटा सा कंटेनर ले रहा हूँ। इस कंटेनर में समझिए कि मैंने इस साइड से भी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेट रख दिया। कौन सा मैग्नेट, एक मैग्नेट यहाँ रख दिया और एक मैग्नेट मैंने यहाँ रख दिया। अब ये समझेंगे, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अब ये जो मैग्नेट रखा गया और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोगों ने रख दिया यहाँ, इसमें कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है आपको ऐसे देखते हुए मिलेगा। क्या मिलेगा, इसमें अगर रखा हुआ है, इसमें पूरा अगर रख कर हम मिला दें पूरा, अगर इसमें रख कर मिलाने के बाद आप देखेंगे, अगर इसको अच्छे से मिक्स कर दें तो आप देखेंगे ऐसे आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल। अब ये समझिए इधर भी रहेगा लेकिन कम, बीच में भी रहेगा लेकिन ज़्यादा इधर अट्रैक्ट होगा और कुछ इधर अट्रैक्ट होगा, और बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ जो हम लोगों का है स्पेस बच जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्पेस बच गया। और ये हम लोगों का क्या है, सब्सटेंस है, ये क्या है हम लोगों का सब्सटेंस है, ये पदार्थ है, कौन सा पदार्थ, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पारामैग्नेटिक
सब्सटेंस है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको, अगर ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये अट्रैक्ट अपने तरफ करेगा, ये अट्रैक्ट अपने तरफ करेगा। तो इस तरह से हम लोग पैरामैग्नेटिक का केस हम लोग समझ लिए। अब इसी के बाद अगर थोड़ा सा मैं बातें करूं, अब इसके बाद पहले आते हैं किसमें, अब हम लोग आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय पदार्थ में अगर आ रहे हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ को आप ध्यान से देखेंगे तो इसका बस कुछ नहीं है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, यानी कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। चुंबक को जैसे देखेगा जाकर चिपक जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्दी चिपकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होने के लिए, सॉरी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है स्ट्रांगली। तो यही लिखा हुआ है दैट सब्सटेंस विच इज स्ट्रांग, दैट सब्सटेंस which is strongly attracted by the magnet that is called the ferromagnetic substance। क्या बोलेंगे कि that substance which is strongly attracted by the magnet that is called the ferromagnetic substance and it is used for the permanent magnet। और कोई भी हम लोगों का मैग्नेट बनाना होगा, परमानेंट मैग्नेट, तो इस सब्सटेंस का यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों को परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना होगा तो इसका यूज किया जाता है, लिखा भी है अटेंड परमानेंट मैग्नेटाइजेशन कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह से हम लोग जो है फेरोमैग्नेटिक अगर लिखना चाहें, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो इसके बीच का चुंबक और लौह चुंबकीय पदार्थ के बीच का जो चुंबकत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है, उच्च होता है, आकर्षण बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, उच्च होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये जो है परमानेंट मैग्नेट का रूप जो है बहुत जल्दी गेन कर लेता है। अब ये देखेंगे, ये समझेंगे कि इसमें हम लोगों को अगर डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर इसके लिए हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है तो देखेंगे एक बार मैग्नेट मैंने ले लिया, अब ये जो मैग्नेट है ये समझिए इसका क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया, साउथ पोल। इधर से आया और इधर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, समझ गए? लेकिन कुछ ज़्यादा सांप के जैसे दिख रहा है, आप सांप नहीं समझेंगे। तो ऐसे हम लोगों का ये आया, बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट होता है। ऐसे हम लोगों का थोड़ा सा समझेंगे कि इधर जो है ये जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब दोनों में आप सम बोलेंगे कि सर डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस बस थोड़ा सा का है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और कुछ कम अट्रैक्ट हो रहा है। ये जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये देखिएगा ये सेंटर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है, सेंटर की ओर क्या हुआ है, ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन पहले वाला में आएंगे तो बस इसमें थोड़ा सा कम अट्रैक्शन हुआ है, बस यही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। स्ट्रांगली मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो गया तो ये हम लोगों का क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अगर इसमें हम एक डायग्राम प्रैक्टिकल लाइफ से अगर मैं ऐड करूं तो देखेंगे आप, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक कंटेनर ले रहा हूँ और इसमें मैंने क्या रख दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर रख दे रहा हूँ। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैं रख दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हम लोगों का बिल्कुल एक साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, कौन सा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक साइड इधर से आ जाएगा और एक साइड से इधर से आ जाएगा, इसमें बीच में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचेगा। ये क्या है, हम लोगों का मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस तरह से करके हम लोगों का ये समझिए क्या है, कंटेनर है आपका, और इसमें एक मैग्नेट मैंने यहाँ लगा दिया, एक मैग्नेट मैंने यहाँ रख दिया और एक मैग्नेट मैंने यहाँ रख दिया। इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अब ये जो है अट्रैक्ट करेगा इसको, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। तो ये दोनों क्या हुआ, अलग अलग, यानी कि बीच में यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, बीच में क्या है, कुछ नहीं बचा है। इस तरह से करके ये दोनों अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये हम लोगों का था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखेंगे यहाँ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है। चुंबक की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन ये रिपेल जरूर करता है। एक माइंड में रखेंगे कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है कि एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन चुंबक के द्वारा उसको रिपेल कर दिया जाता है, उसको विकर्षित कर दिया जाता है, धक्का देकर दूर
भगा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, दैट सब्सटेंस विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट बट इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेट। लेकिन ये क्या होता है, मैग्नेट के द्वारा रिपेल्ड किया जाता है। लिखा हुआ दैट सब्सटेंस विच इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स बट इट रिपेल्ड बाय मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जो किसी चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता है लेकिन उसको विकर्षित कर दिया जाता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। अगर इसके लिए देखेंगे, अगर इसके लिए हम लोगों को एक डायग्राम बनाना होगा, तो इसके लिए अगर मुझे डायग्राम बनाना होगा तो मैं एक काम क्या करूंगा, समझिए, यहाँ मैं एक बार मैग्नेट ले लिया, मैंने एक क्या ले लिया, बार मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल और इधर क्या हो गया, साउथ पोल। अब इसमें जो हम लोग लाएंगे, तो जैसे यहाँ से हम पास कराएंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मैं पास करा रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। अब यहाँ से आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा, कैसे, ऐसे, फिर यहाँ से आएगा ऐसे दूर चला जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा ऐसे दूर ये चला जाएगा, फिर इधर से आएगा, मैग्नेट के पास नहीं जाएगा, इसको क्या करेगा, मैग्नेट रिपेल कर देगा। फिर यहाँ से देखिए ऐसे ये बनता है। अब ये जो है हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हम लोगों का है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये कैसे काम करेगा, इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ से हम लोगों का मैग्नेट, ये जो है हम लोगों का डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो चुंबक की तरफ आया, लेकिन चुंबक में बिना टच किए सीधे पास हो गया बाहर। तो यहाँ इस लाइन से आ रहा है, लेकिन मैग्नेट इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर दे रहा है, दूर भगा दे रहा है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये हम लोगों का क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका आप डायग्राम के साथ बना सकते हैं। इसका अगर देखेंगे, एक छोटा सा मैं और कंटेनर ले रहा हूँ ऐसे, ये समझिए कि क्या मैं ले रहा हूँ, एक कंटेनर मैं ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर एक मैंने मैग्नेट ले लिया, एक यहाँ मैंने मैग्नेट ले लिया। अब ये जो दोनों मैग्नेट है, अब ये दोनों मैग्नेट, इसमें समझिए कि क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस जो रखा हुआ है, तो ये ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बीच में आकर इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि ये इधर से धक्का देगा और ये इधर से धक्का देगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, आकर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक यानी कि जो सब्सटेंस है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा और यहाँ से ये रहेगा। समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों का ये सब्सटेंस, ये जो हम लोगों का है कौन सा सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो इधर से भी रिपेल कर रहा है, इधर से भी रिपेल कर रहा है। तो इसके साइड साइड, किनारे किनारे जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को आकर इसके पास में कर देगा। समझ गए। तो इस तरह से करके हम लोगों ने आज कवर किया, क्या क्या हम लोगों ने कवर किया, एनर्जी हम लोगों ने फाइंड किया, टॉर्क हम लोगों ने फाइंड किया, और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें गॉस लॉ आपका इंक्लूड होगा, गॉस लॉ इंक्लूड होगा। और इस तरह से करके अब ज़्यादा हम लोगों का इस चैप्टर में बचा हुआ नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, फार्मूला होगा, उसके बाद कंप्लीट होगा, 2-4 ठो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोगों का चैप्टर हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम लोगों का फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने जोश और जुनून के साथ। चलिए।